गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी में आपका जूलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर का ये टॉपिक बता रही हूँ। इसमें पहले बता रही हूँ आपको मैं प्लाज्मिड या लवक, ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो दो नंबर के आ सकते हैं। इसलिए मैं बताइए प्लाज्मिड या कहलाते लवक कहलाते हैं। ठीक है, लवक क्या द्विपरित होते हैं, जैसे होते हैं लवक क्या होते हैं द्विपरित होते हैं, दो प्रकार के परत वाले होते हैं। ठीक है, पौधे और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे में पाए जाते, प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में, और जो एल्गीज जो होती है उसमें ये पाए जाते हैं। और पहला जो है 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, पाए जाते हैं। लगभग भोजन निर्माण और भंडार के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं भोजन निर्माण और किसके लिए? भंडार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार। इनके विभिन्न रूप और रंग के होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं? कई रूप और रंग के पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें प्लाज्मिड में क्लोरोप्लास्ट के रूप में भी पाया जाता है। प्लाज्मिड कैसा? क्लोरोप्लास्ट के रूप में भी पाया जाता है। देखो प्लाज्मिड का जो काम जो होता है, संश्लेषित जो होता है, संश्लेषित भोजन, जो संश्लेषित भोजन है जो उसको भंडार करने, स्टोरेज करने का काम करता है। अभी मैंने आपको बताया शैवाल और एल्गी में ये पाया जाता है, इसको लवक भी कहते हैं, आप जानते हो। ठीक है, ये बंडक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। बंडक भी लाल हरे कलर का भी होता है, लवक हरे कलर का होता है, क्लोरोफिल हरित लवक है ना, लाल कई कलर के बंडक के कलर के होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहला तो आपको पता ही क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी क्या लवक या प्लाज्मिड ही कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में अपना भोजन बनाते, CO2 और H2O और ग्लूकोज इससे निकाल बनता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये दूसरा हो गया आपका माइक्रोट्यूब्स। ये भी 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। माइक्रोट्यूब्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल के सभी ट्रिपलेट के समान होते हैं। तीन माइक्रोट्यूब से मिलकर बने होते हैं। क्या? ऐसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं माइक्रोट्यूब जो होते हैं, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? माइक्रोट्यूब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब जो होते हैं ए, बी तथा सी द्वारा निरूपित रहते हैं। ट्यूब्स को ए, बी और सी द्वारा निरूपित किया जा सकता है। साथ ही 200 से 20 एंगस्ट्रॉम तक के होते हैं, 200 और 20 एंगस्ट्रॉम तक के ये होते हैं प्लाज्मिड जो माइक्रोट्यूब्स कहलाते हैं। ठीक है, ये ट्यूब जो होते हैं नलाकार और गोलाकार, अभी हमने आपको बताया ना, नलाकार और ये नलाकार भी है और गोलाकार भी ये होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं माइक्रोट्यूब जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि इसमें 3 माइक्रोट्यूब में दीवा, कांथन और उभयनिष्ठ 3 प्रकार। माइक्रोट्यूब्स ए भी गोलाकार सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। ए और बी क्या होते हैं? ये माइक्रोट्यूब जो होते हैं ए और बी अगर है तो इससे बनके होते हैं, सब यूनिटों से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। ठीक है, ये रूप इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब जो होते हैं 40 से 45 एंगस्ट्रॉम, कितने होते हैं? 40 से 45 एंगस्ट्रॉम तक के होते हैं माइक्रोट्यूब जो होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल या तंतु में लिए आवश्यक होते हैं। जो मेन फंक्शन क्या होता है? रक्त का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, जो स्पिंडल बनता है ऐसा जैसे धागा जो होता है, तो स्पिंडल के क्या होते हैं? विभाजन में ये काम करते हैं। सेंट्रियोल, ये कोशिका विभाजन में सेंट्रियोल जो होता है उसमें महत्वपूर्ण भी, जो सेंट्रियोल पाया जाता है ना सेल डिवीजन में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तीसरा होता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स क्या कहलाते हैं? ये अनिश्चित लंबाई के राड की जैसी रचना होती है। क्या होता है? इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसे राड के समान की रचनाएं होती है इसकी, और ये क्या होते हैं? कोई निश्चित आकृति के नहीं होते हैं। इनकी मोटाई 40 से 45 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 40 से 45 एंगस्ट्रॉम तक की क्या होती है? इनकी थिकनेस या मोटाई पाई जाती है। ठीक है, साथ ही ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं अत्यधिक संख्या में जंतु की पेशी कोशिकाओं के पाए जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट, फिलामेंट क्या होते हैं? पतले पतले रहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जो जंतु जो होते हैं उनकी पेशी कोशिकाएं, जो मसल्स जो होती है, माइक्रोफिलामेंट जंतु की जो मसल्स कोशिकाएं होती है उसमें असंख्य रूप से ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद आप देखो कि ये जो होते हैं न्यूरॉन्स तंत्रिकाओं में एक्सोप्लाज्म के रूप में भी, जो न्यूरॉन जो होते हैं आपने देखो ना तंत्रिका कैसा, ये देखो तंत्रिका बना होता है ना, ये जैसे पतले पतले धागे समान रचनाएं जो होती है ये कहाँ पाए जाते हैं? तंत्रिका तंत्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी आकृति या गतियां को नियंत्रित करने का काम भी ये करते हैं। इनका मुंह क्या है? कोशिकाओं की आकृति तथा उनकी गतियां, जो सेल के आकार जो होता है उसकी मूवमेंट जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं। फिर हो गया आपका पैराक्सीसोम। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। पैराक्सीसोम क्या कहलाते हैं?
पराक्सीसोम वो कोशिका द्रव्य माइक्रो बॉडीज में पाए जाते हैं। पराक्सीसोम देखो, पराक्सीसोम ऐसे रहता है, ये तो पराक्सीसोम की इस टाइप की रचना रहेगी। ठीक है, पराक्सीसोम जो होती है तो ये पराक्सीसोम जो कहलाते हैं, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। पराक्सीसोम में क्या पाया जाता है, देखो इसमें जो ग्लाइकोबिन ग्रेनुलस पाए जाते हैं, तो ये क्या है जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पराक्सीसोम किसमें पाए जाते हैं, जो एनिमल सेल जो होती है जंतु कोशिका में ये पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम में के बीच होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जो होता है उसके बीच में पराक्सीसोम पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। ठीक है, ये लाइसोसोम से भिन्न होते हैं। लाइसोसोम को हमने कल बताया था कि आपकी थैली कहलाती है, उसमें एंजाइम बहुत पाए जाते हैं। किसमें, लाइसोसोम में, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो मृत कोशिका है उनको पचाने का काम करता है। पर ये लाइसोसोम से पराक्सीसोम भिन्न होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि ये पराक्सीसोम पादप किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो प्रकाशीय शोषण करते हैं। देखो प्लांट में भी पाए जाते हैं, प्लांट की किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि कौन सा, जो प्रकाश की उपस्थिति में शोषण की क्रिया जो करते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इनकी देखो, इनकी खोज टोल बर्ड ने की थी। किसने की थी, टोल बर्ड ने इनकी खोज की। पराक्सीसोम की खोज किसने की थी, टोल बर्ड ने की थी। ठीक है, इनको ग्लाइकोलिक अम्ल पाया गया और ऑक्सीडेंट, पराक्सीडेंट, कैटिलेज, डीऑक्सीअमीनोज इस प्रकार के इसमें अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, पराक्सीसोम जो थे रवेदार पदार्थ होते हैं, रवेदार क्या होते हैं, रवेदार मैटर या पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये पौधों, कवक तथा शैवाल की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। कहाँ, उच्च श्रेणी के पौधे जो होते हैं ना, उच्च श्रेणी के पौधे पादप जो होते हैं, शैवाल जो होते हैं, कवक, उनमें भी ये पाए जाते हैं। ये चार चीजें जो मैंने बताई फर्स्ट सेमेस्टर में, ये आपकी क्या 2 नंबर के या शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको अच्छे से कर लेना स्टूडेंट। थैंक यू।